पवन कुमार भाई, हमने बाकायदा आज ताल ठोक करके दिया, ये 16% का इजाफा है, 16% को इम्पैक्ट करेगा और बाकी जो कितने 84% बच गए वो तो सब मजे में है, उन पर ना कोई प्रभाव है, ना कोई दिक्कत है, ना पेट्रोल बढ़ा ना डीजल बढ़ा। बाकी को तो हमने युद्ध होने के बावजूद, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने के बावजूद सबको सेफ गार्ड कर लिया हमने। गरिमा, हम लोग बातचीत ना 80% इस पे आज हम लोग फोकस रहे, केंद्रित रहे कि अभी क्या हो रहा है। हाँ। क्या होने वाला है इस पे बिल्कुल बात नहीं हुई। मैं वहां से शुरू करूंगा जहां प्रोफेसर साहब छोड़ के गए हैं। इन्फ्लेशन का क्या होगा, अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपने देख लिया। मैं 5 हफ्ते से आपके चैनल पे आ रहा हूं, हर बार मैं मार्च में मैंने कहा, अप्रैल में हाल देख लीजिएगा, अप्रैल में मैंने कहा कि आप मई में हाल देख लीजिएगा। आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हुआ डाउन है मार्च में, वो देख लीजिए आप। उसके अलावा आप इन्फ्लेशन का हाल देख लीजिए, उसके अलावा आप कंजम्पशन का हाल देख लीजिए। अब आपको पता चलेगा, हम लोग जब अभी अप्रैल का आंकड़ा मई में आएगा और फिर इन्फ्लेशन का आंकड़ा आप आने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। तो ये पूरा डेटा एनालिसिस तो आप, एक सेकंड पवन, बस एक सेकंड रुकिए, ये सारा डेटा एनालिसिस तो आप कर रहे हैं तब जब सिलेंडर था 2078 रुपए का और अब ये 1000 बढ़कर हो गया है 3071 रुपए का। तो वो जो कमर्शियल, ऐसा है कि आप याद करिए गरिमा, इंडस्ट्रियल डीजल बढ़ा, एलपीजी के दाम बढ़े, प्रीमियम डीजल का दाम बढ़ा, प्रीमियम पेट्रोल का दाम बढ़ा। वो सभी प्राइस के जो इम्प्लीकेशंस हैं वो अभी तक आपने नहीं देखा, अब आगे देखने को मिलेगा। देखिए, मैं सरकार को इसमें रफक नहीं करना चाहता हूं अभी, क्योंकि ये कंट्रोल सरकार के कंट्रोल से बाहर का है। लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई डिसरप्टेड है, जैसे फर्ज करिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने दिल्ली से बाइकार मालदा की यात्रा की 2000 किलोमीटर की। मैंने देखा पेट्रोल पंप पे आपको पूरा पेट्रोल नहीं भरेगा, बोलिए कि साहब टैंक भरिए, बोलेगा नहीं साहब हम 2000 का भरेंगे। एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे, जो नॉर्मल सिलेंडर है वो भी नहीं मिल रहे। जो गैस सिलेंडर जो होटलों में इस्तेमाल होते हैं, वो सड़क के किनारे जो ढाबे हैं वहां पे खाना नहीं बन रहा है। तो ये सब वो प्रॉब्लम्स हैं जो अब सरकार इसको कैसे टैकल करी वो एक अलग बात है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जो इंडस्ट्रियल जो स्लो डाउन है, जो मजदूर गांव में चले गए, मैं गांव में गया, गांव में जो मजदूर वहां से छोड़ के आ गए हैं, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा वो ज्यादा भयावह यहां से दिखाई देता है। पवन, लेकिन जब आप पवन रूलिंग डिस्पेंसेशन को, मौजूदा सरकार को, सत्ताधारी लोगों को जब हम बाकायदा ये सेफ पैसेज दे देते हैं कि सरकार के हाथ में नहीं है, सरकार क्या करे, ये हम बहुत लिबरल हो जाते हैं। क्या भाई सरकार के हाथ में नहीं तो किसके हाथ में? अगर 38 लाख करोड़ का एक्साइज ड्यूटी का प्रॉफिट सरकार ने कमाया, सारी ऑयल कंपनीज जितनी भी हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, सब मुनाफे में है, निकालिए वो सारा पैसा, दीजिए जनता को राहत। ये बात सही है, लेकिन अभी उस पे बात करने से हॉर्मुज से सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। हाँ। उससे बात करने से वेनेजुएला से सस्ता तेल नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है। उस पे बात करने से रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद सकते। तो ना एक सेकेंड पवन, अगर ये क्राइसिस है, अगर एलपीजी का संकट है, भाई 60% एलपीजी हम मंगाते हैं हॉर्मुज से, वो मान लीजिए डिसरप्टेड है, तो अगर वो डिसरप्टेड है और 993 रुपए, हम ये कह रहे हैं कि डिसरप्टेड है सप्लाई, ऑयल सप्लाई, गैस सप्लाई, इसलिए हमने पैसा बढ़ा दिया, तो यानी वो जो बीच में प्रॉफिटियर्स हैं उनको हमने सेफ पैसेज दे दिया ना। देखिए, आपके बातचीत का फोकस क्या था? आपके बातचीत का फोकस ये था कि इलेक्शन के बाद अभी अब क्या होगा। तो अभी आप कागज कलम पे लिख लीजिएगा, अगले 15-20 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। वो पेट्रोल डीजल जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं, क्या यही आप सुनना चाहते थे? ये सुनिए, ये बढ़ेगा। और भारत सरकार के, अब आप पीटीआई की खबर देख लीजिएगा, हमारी बात को आप कंफर्म कर लीजिएगा, जिसमें सरकार के सोर्सेज ने कहा है कि साहब दाम बढ़ेंगे और दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, और ये बात मैं आपको 4 हफ्ते से बोल रहा हूं कि साहब ऐसा है कि वहां पहुंच गए हैं जहां पे सरकार के पास रेट बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। अब आप दूसरा सवाल पूछिए। नहीं, तो मैं 4 हफ्ते से ये पूछ रही हूं कि सरकार रेट क्यों बढ़ाती दिखेगी? अगर हम 3 रुपए डीजल की एक्साइज ड्यूटी को 17 रुपए पहुंचा सकते हैं, 9 रुपए पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी को 16 बार बढ़ाकर हम 21 रुपए पहुंचा सकते हैं, तो उसको घटाकर हम 9 रुपए पर क्यों नहीं ला सकते भाई? हम कहते हैं अपने आप को वेलफेयर स्टेट और सारा झाम कर देते हैं जनता के सिर पर। देखिए, अभी मुझे जो ये लगता है कि अभी इस वक्त इस बहस का विषय नहीं है। हमें है कि
अभी रोजगार खत्म हो रहे हैं, उसको कैसे रिस्टोर करिएगा? इंडस्ट्रियल स्लो डाउन है, उसको कैसे रिस्टोर करिएगा? जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन है, उसको कैसे रिस्टोर करिएगा? महंगाई पे कंट्रोल कैसे करिएगा? उस पे पहले सोचिए, उसके बाद सोचिएगा कि साहब नहीं, ऐसा है तो कि अभी 900 सस्ता करें कि नहीं अगर करें। मैं वही- सस्ता करें, वो तो अभी ऑप्शन दिख ही नहीं रहा इनके पास। पवन भाई, 2078 रुपए पर आप एक महीना पहले ये कह रहे थे, 2078 रुपए का था ना कमर्शियल सिलेंडर, और आप ये 1 अप्रैल को था, एक महीना पहले आप ये कह रहे थे महंगाई बढ़ेगी, तो ये 3071 रुपए पर कहां जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है? फिर स्लो डाउन इंडस्ट्रीज में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, रेहड़ी पटरी वालों की दुकानों पर अगर ये दिखाई देगा तो हम कहां पहुंचते दिखाई दे रहे हैं? फिर मैं तो वही कह रहा हूं ना गरिमा, वही तो कह रहा हूं बाबा, मैं इतनी देर से मैं कह रहा हूं, देखिए आप ऐसा, इसका एम्प्लॉयमेंट पे असर दिखेगा। लोग अपनी रेडी पटरी हटा के बैठे हुए हैं। जो लोग गुजरात में काम करते थे, जो लोग करनाल में काम करते थे, जो लोग पंजाब में काम करते थे, वो अपने इंडस्ट्रियल यूनिट से गांव आ गए हैं। तो ये तो आगे जाके प्रॉब्लम गहराएगी। तो मैं ये कह रहा हूं, बात आपकी सिर्फ डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई से निकल के पेट पे चला जाएगा। वो आने वाले टाइम में उस पे ध्यान देना पड़ेगा कि उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। मैं ये बात कह रहा हूँ। हाँ, वो ज्यादा लार्जर कैनवस पे वो बात अभी ज्यादा ध्यान देने की है, बजाय इसके नहीं बस, लेकिन मुझे इतराज आपकी इस बात से है पवन, कि अगर ऑयल सप्लाई डिसरप्टेड है तो हम कहेंगे कि हम जनता पर डाल देते हैं उसका वजन, क्योंकि हमें किल्लत है। लेकिन जब अफरात में होता है और सस्ता होता है तो हम जनता को वो राहत देते नहीं ना। नहीं देना चाहिए ना। मैं तो मेरा इससे आपसे विरोधाभास है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि जब उसके प्राइस डाउन है तो उसको आप जनता को उसको पास ऑन करिए। वो आपने नहीं किया तो, लेकिन ये बात जो अभी विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं ये बात उस समय भी बोली जानी चाहिए थी, और सरकार को तब भी ध्यान देने की जरूरत थी कि साहब ऐसा है कि प्रॉफिट केवल आप ही नहीं शेयर करेंगे, जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसका शेयर इस देश की जनता को भी मिलनी चाहिए। मैं वही बात आपसे कह रही हूँ।